ने इस पूरी कॉज को डैमेज किया। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट ओवरऑल अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो उनके 14 बॉल डिफरेंस क्रिएट कर गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर आपने मैच देखना है कि दुनिया कहां जा चुकी है, तो आज का मैच देखिए। आपने अच्छा समाप्त किया। वैसे इस फॉर्मेट में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसे मैच में जब बॉर्डर रन पावर बहुत छोटी होती है, आपके ख्याल में क्विक कि इंग्लैंड के पास दो अपॉर्चुनिटीज नजर आई, मुझे हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया। एक तो जो कैच ड्रॉप हुआ सैमसन का ब्रुक से, और दूसरा जो आपने मेंशन किया सैम करन के 18-14 पे, ये दो विंडोज थी गई थी। ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट मैच का कौन सा था? अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन जैसे बंदे का कैच छोड़ना इनिशियली वो उनको काफी डेंट डालता, क्योंकि उनकी बैटिंग की वो एक दीवार बन के पिछला मैच भी उन्होंने जितवाया, और फिर जैसे ही कैच छूटा अगले ही बॉल पे मिड विकेट पे छक्का मारकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। अदरवाइज ये नहीं कि इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो जो ओवरऑल पूरा सेटअप था वो शायद इतना आसान ना होता जितना संजू सैमसन की बैटिंग ने कर। ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो। अच्छा, और जिस तरह आपने टर्निंग पॉइंट्स की बात की, फील्डिंग पे भी आ जाते हैं सना, बिकॉज एक ड्रॉप कैच जो कि हैरी ब्रुक ने किया संजू सैमसन का, उसके बाद उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो उनका फील्डिंग एफर्ट नजर आया, अक्सर पटेल का जो नजर आया, जिस तरह से उन्होंने 2 कैचेस किए और कंट्रीब्यूट किया, वो कितना बड़ा डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो भी एक इंग्लैंड की बैटिंग के टर्निंग पॉइंट्स थे, क्योंकि दोनों विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक हैरी ब्रुक की विकेट थी जो अक्षर पटेल का पहला कैच था बुमराह की बॉल पे, जो स्लोअर वन बुमराह ने पहला ही बॉल करा के जो स्लोअर वन कराया। बहुत मुश्किल कैच होता है जब आपको वापस भागना पड़ता है। बुमराह की भी बहुत इंटेलिजेंट आते साथ पहला बॉल ही स्लोअर वन, और हैरी ब्रुक की विकेट। ये आप ओवरऑल डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कवर 24 मीटर्स, और वो भी रनिंग बैकवर्ड्स। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच। और ये दूसरा विल जैक्स का अगर हम दिखाएं, आई थिंक ये वो दूसरा कैच है बाउंड्री पे फुल जाते हुए, और अवेयरनेस वंस अगेन अक्षर पटेल 21 मीटर्स नाउ गोइंग ऑन टू हिज लेफ्ट, और फिर ऑब्वियसली 7 रैली फील्डर्स वहां पर मौजूद थे। तो ये दोनों भी बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। हैरी ब्रुक का अपनी जगह पर, क्योंकि जिस तरह जेकब बेथेल इनिंग्स खेल सकते हैं, हैरी ब्रुक इस पिच पे बिल्कुल वैसे खेल सकते थे। और उसके बाद जब विल जैक्स जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में इस वक्त नजर आए पूरे वर्ल्ड कप में, वो और जेकब बेथेल की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जारी थी। ये दूसरा कैच उस मोमेंट का है। सो वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल करना था। तो इंडिया, जिस तरह हफीज भाई ने भी बात की, दे रियली वांटेड टू विन। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, उन्होंने अपना ऑल दिया और मज़ा आया। आज एक आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिली, तो बहुत मज़ा आया देखने का ओवरऑल मैच। संजू सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सजा जरूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं जिससे आप माइंडसेट का अंदाजा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 rather than 100s and 50s amongst individuals। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने एसेस किया स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं। आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल कर देते हैं कि हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो उन्होंने जो कहा और फिर उन्होंने उसको चैनल कर लिया अपने माइंड को, और उसी अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने। और जो शॉट सिलेक्शन थी और जिस अंदाज से खेल रहे थे, उससे वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये वाकई 250 वाली पिच है। और अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी शॉट्स जो है ना, वो बड़ी ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी खेल रहे हैं, यानी ये कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल रहे हैं। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी पोजीशन थी हर, और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से। पोजीशन थी हर, और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें
टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकंड होते हैं ना फील्डर्स के, जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहां आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का। अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए। और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो फार बेटर थी इंडिया की। उनकी एंटिसिपेशन और उनका सारी एग्जीक्यूशन में बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और बाय ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा कि आपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसके स्किल्स है और एक करेक्टर है, उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे दो, वो कंटेन कर सकता है। उसकी जो स्किल्स है, अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप विकेट दिलाओ तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की ज़रूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया। जो डेथ के ओवर थे या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसके जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले ही स्लोअर वन किया और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और जब भी उस टीम की ज़रूरत है तो वो टीम के लिए अवेलेबल होता है। और आज की जो थोड़ी देर पहले सिकंदर भाई ने थोड़ी सी बात की वो डिफरेंस की कि दोनों टीमों में डिफरेंस क्या थे, तो हफीज़ ने सही मेंशन किया। एक तो आपकी फील्डिंग कि वो जो 2 कैचेस थे उसके अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस किए, और ऑन द अदर साइड जो संजू सैमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है। और सेकेंडली हफीज़ ने मेंशन किया कि जो उसके सेम करन के 14 बॉलों पे 18 रन थे। आई थिंक वो एक डिफरेंस था, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक और चीज़ है जो डिफरेंस पड़ी है मेरे ख्याल से, जो इंग्लैंड ने जो एक्स्ट्रास किए, जो वाइड किए, उन्होंने 9 वाइड किए। इट्स मीन्स कि आपने 1.5 ओवर एक्स्ट्रा किया। जब ऐसे पिचेज होते हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग पिचेज होते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अच्छी फील्डिंग से और एक्स्ट्रा से। तो आई थिंक उन्होंने एक तो फील्डिंग आज उस तरह की नहीं की, और सेकेंडली उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए। देखिए ये कंप्लीट बॉलिंग कोच वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही, ये सारे पॉइंट्स जो हैं छोटे छोटे एक सवाल मेरा हफीज से है, अब अगर आप मैच देख, यही बुमराह के ओवर्स देखें, जिस तरीके से सैम करन खेला है, आप अक्सर बैट्समैन को कहते हैं
just watch the ball, don't watch the batter. A wide ball is coming towards you and treat that wide ball. That's it. Yeah. लगता नहीं कि बुमराह इनके दिमागों में घुसा हुआ है, क्या उसके ऊपर एक दो बाउंड्री नहीं लग सकती थी? There were 2 balls which I believe Sam Curran should go after, but I don't know what happened to him. दिमाग में अगर आपको इजी बॉल टांग पे फुल टॉस मिल रहा है, यू हैव टू स्विंग योर बैट, इट कैन गो एनीवेयर। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने वो, ठीक है 4 बॉल आउटस्टैंडिंगली यॉर्कर हिट किए, बिल्कुल ठीक, 2 बॉल फुल टॉस थे जो मुझे लगता है कि दे शुड बाउंड्री होनी, तो दिमाग में से बुमराह को तो निकालना नहीं, चाहिए। वो तो हमेशा से क्रिकेट की बेसिक ये है कि आपने Watch the बॉलर ball. नहीं खेलना, बॉल खेलनी है। सेकी भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि बुमराह इसलिए एक्सेप्शनल है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। राइट वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो आपको हर बॉल करके देख सकता है, वो यॉर्कर भी करता है, वो स्लोअर वन भी करता है, वो बाउंसर भी करता है। वो बैट्समैन को गेस करने देता है कि वो मुझे गेस करे। अगर आप दूसरे बॉलर्स को देख के, इवन जोफ्रा आर्चर को अगर देख के, आज उसने बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, स्लोअर वन पे स्लोअर वन कर रहा था। फिर सैम करन, आपको पता है कि एक गेम प्लान बनाते हैं, एक अपोनेंट भी गेम प्लान बना के आते हैं, उनको पता है कि इसका जो बेस्ट डेथ ओवर में स्लोअर वन करता है, तो वहां पे आप अपना गेम चेंज करते हो। तो आई थिंक आपको एक जो प्रिडिक्टेबल है ये नहीं होना था। तो क्वालिटी बुमराह की यही है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही। सॉरी, ये पॉइंट तो है, बट बॉलर प्रेडिक्टेबल तो होते ही नहीं है। कि कभी उसकी लाइन थोड़ी आगे होती, कभी पीछे होती, कभी लेंथ, हाँ वेरिएशन साथ में ऐड करता है। दोनों चीजों से आप अनप्रेडिक्टेबल होते ही होते हैं। ये नहीं कि इट्स अ रोबोट बॉलिंग मशीन है, एक ही जगह में फेंकते हैं। जब भी बैट्समैन बैटिंग करता है, फ्रॉम डे 1 टिल हिज लास्ट करियर, वो इसी की प्रैक्टिस करता है कि कहीं पे भी गेंद आ सकता है। यू जस्ट वॉच द बॉल, कुछ पता नहीं कहां पे गेंद चलेगा। बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कि बुमराह को दिमाग में इतना घुसा दिया हुआ है कि अगर सिर्फ गेंद को वॉच करेंगे आपको बाउंड्री मिल सकती है। छक्का ना मारने जाओ, आपको अगर छक्के का कॉन्फिडेंस नहीं, आप चौके की तरफ चले जाओ, तो वो 2 बाउंड्री मारते तो आज बहुत ज्यादा आज हमारे एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन अगेन मैं ये करूंगा कि हर टीम की प्लानिंग होती है। ऑब्वियसली अब आप जब आप खेल लेते तो आपके अगेंस्ट टीम की प्लानिंग होती थी कि यार हमने सकलीन मुश्ताक को विकेट नहीं देना, क्योंकि इसकी जो वैरायटी और वेरिएशन है बहुत अच्छा। अगर आप बाकी उनके 6 के साथ बॉलर उन्होंने यूज किया, बाकी सबको टारगेट किया, लेकिन ऑब्वियसली आप एक आध प्लेयर को आप रिस्पेक्ट देते हो जिसके स्किल्स अच्छे हो। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, सीज फायर, आप ब्रेक नहीं बड़े अच्छे सारे सबने सारे सैमसन बने हुए आज फुल सारे फॉर्म में। सारे आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो सारे फुल फॉर्म में हैं, डेफिनेटली फुल फॉर्म में, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। उमर का भी पॉइंट, सबका पॉइंट, सकलैन भाई का पॉइंट, सबका पॉइंट जो है वैलिड है, बिकॉज इट्स दी स्मॉल थिंग्स एट द एंड व्हिच एक्यूमुलेट एंड मेक अ डिफरेंस। ब्रेक लुब्बेल आप निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच वर फॉर बैटिंग, आई थिंक इंडिया यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं है। एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन्स लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि देवर 1 बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया एक ही था बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिए, वो शायद डिफरेंस सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर, दैट्स आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? गुली नहीं, अगेन मेरे ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आध ओवर T20 में फर्क डालता है, और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहाँ पे मेरे ख्याल से 15-16 रन बने, वही अगेन। और आपकी जो मैंने मेंशन किया वो एक्स्ट्रा आपके 1.5 ओवर वो ऊपर हो गया। फिर मतलब वो दे सकते थे ओवरटन को, यस, ओवरटन को आप स्पिनर पे कभी भी चांस नहीं दे सकते। और ऐसे जब पांड्या जैसे बैट्समैन खड़ा हो वो तो वेट करता है। और अगेन कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करें तो लास्ट 3 ओवर पड़े हुए थे, उनकी 51 रन चाहिए थे। तो वहाँ पे अगर दूसरा कोई कैप्टन होता मे भी कि वो आपने नॉन रेगुलर बॉलर से करा था कि वो चांस ले रहा था कि हम ये
उसका ओवर निकाल देनी। ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, आप लास्ट ओवर के लिए जितना ज्यादा रन छोड़ते हो आप अपने मेन बॉलर से कराते हो, क्योंकि उसमें चांस ये होता है कि आपके एक तो रन कम पड़ जाते हैं और दूसरे कि आपके पास विकेट लेने के चांसेस होते हैं। तो आई थिंक ये छोटे वही 7 रन का जो डिफरेंस है, पॉइंट वही आ गया ना, आपको मेन बॉलर से कराना पड़ेगा ना 17-18 ओवर, आपका फिर भी 1 ओवर शॉट, दैट इज द होल डिबेट। अगेन हम आई थिंक 1 बॉलर शॉट, आई थिंक वरुण की जगह कुलदीप को आना चाहिए अगर मेरी टीम होती। चलिए, ये तो बट अगेन अगर संजू की हम सारे बात करते रहते हैं, संजू तो खैर बहुत अच्छा बैटर है, पक्का बैटर है, ये 10 साल अगर ये ना खेला होता इंडिया से तो वुड हैव बीन समथिंग एल्स। इसके बाद शॉट्स है, रेंज ऑफ शॉट्स की पूरी है, प्रॉपर पक्का क्रिकेटर है, पक्का क्रिकेटर है, ठीक है, कट वो मार सकता है, पुल वो मार सकता है, सामने वो खेलता है, स्ट्रेट बैट्स उसने बताया नहीं कि T20 ऐसे भी खेली जा सकती है। प्लस उसके साथ हम ये नोट नहीं कर रहे 18-39 किया है ईशान किशन ने। तो अगर संजू की आप बारी दिखाई रहे, सिकंदर आप एक्सप्लेन करें। ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि इन्होंने हर तरफ शॉट्स के लिए 360 और उन्होंने टेक ऑन किया इनके की बॉलर्स को जो आर्चर हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ऊपर से ही डैमेज कर रहे हैं पावर प्ले में तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना, और इसका एग्जांपल कल के मैच में भी नजर आता है कि जब आप 80 रन 70 रन कर जाएंगे पावर प्ले में तो ये ऑलमोस्ट लुकिंग एट 200 प्लस रन एज बैटिंग फर्स्ट। और फिर यही क्वेश्चन था जिसमें शायद स्काई जो है ये अपने बॉलिंग अपने बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज कर सके, उन्होंने फिर जो है भेजा दुबे को पहले। बट अमेजिंग हाउ टू सी हिम इन फुल कंट्रोल ऑफ एवरी सिंगल शॉट दैट ही वाज प्लेइंग। नहीं, एब्सोल्युटली ही वाज आउटस्टैंडिंग। के नोट्स खत्म हो रहे हैं मैदान से पहले बात। चले आप अपने नोट्स मैच बता में दें। हम यही बात की थी मैं कि प्री मैच करके आ रहा हूँ, नहीं, प्री मैच में हमने ये कहा था कि अगर मैं करके आ रहा हूँ कहीं से। अच्छा वो जो बड़े आप points। बुमराह की बात कर रहे हैं तो प्री मैच में हमने कहा कि अगर डिफरेंस है सिर्फ बुमराह, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लास्ट 2-3 मैच में उसको रन्स पड़ रहे हैं, तो आज हमने पहले ही कहा था कि अगर डिफरेंस डालेगा तो वो बुमराह ही है। और इसकी जो गेम अवेयरनेस है, मेरे ख्याल से आज के जो स्पेशली जो डेथ ओवर में जो बॉलर ने गलती की है उन्होंने स्मॉलर बाउंड्री को यूज़ किया है, क्योंकि स्क्वायर पे आपकी 65 मीटर के सामने के जो बाउंड्री है वो 71 मीटर्स के, वहाँ पे आपके पास चांस होता है। अब अपने आप को सामने फील्ड लेके वहाँ पे 2 चांसेस होते हैं, एक तो बाउंड्री बड़ी है, सामने हिट करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत आपके स्क्वायर पे इस तरह के पिचेस पे बहुत ईजी है, और सेकेंडली आपको विकेट लेने के चांसेस है। तो आई थिंक ये मिस किया बॉलर ने। चलिए, सिचुएशनल अवेयरनेस हफीज आज डूबे 4 पे आए, जब हमने देखा जब उनको रिक्वायरमेंट थी कि जी कोई आके तेज खेले, उन्होंने 43 बनाए 25 बॉलों में। वही वाली बात जो हम कह देते हैं कि ठीक है आपके सेट नंबर्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभार सिचुएशन के मुताबिक आप उनको प्रमोट भी कर सकते हो या उनको चांस दे सकते हो। तो आज वो एक बड़ी क्रूशल जैसे कहते हैं ना फिनिशिंग भी चाहिए थी बीच में, यू हैड टू कीप अप द मोमेंटम। आई थिंक मुझे लगता है वो एक टेक्टिकल चेंज थी, क्योंकि सूर्या बेहतर फॉर्म में भी थे, ज्यादा इंपैक्टफुल भी हैं, लेकिन क्योंकि वो राइट एंड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि आदिल रशीद ओवर 1-2 ओवर अच्छे कर चुके हुए थे, तो मेरा ख्याल है सिर्फ उसको तोड़ने के लिए भेजा गया। और उससे भी बढ़ के आप सिर्फ ये देखें कि उसकी गेम सॉर्टेड है। वो नंबर 4, 5, 6 का हार्ड हिटर बैट्समैन है, उसने आके और कुछ नहीं किया, अपना रोल प्ले किया, उसने किसी और सोच में नहीं गया। उसने वो मोमेंटम जो संजू सैमसन ने हासिल करके दिया हुआ था उसको ब्रेक नहीं लगने दिया, बल्कि उसको और बढ़ाया। और अपने जो उसने 25 रन खेले, उसने बॉल्स लिए, उसमें उसने 172 के स्ट्राइक रेट से रन्स किया। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो T20 फॉर्मेट है उसमें 120 बॉल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लिमिटेड आपके बॉल आपको मिलते हैं, इसलिए इस खेल के अंदर स्ट्राइक रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए बैटर। कि अगर आप उसके टीम कॉज के ऊपर डैमेज करने में अगर आपके वो कुछ बॉल एक्स्ट्रा हो गए हैं, अगर आप किसी भी वजह से सेट होने में या अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से 2 या 4 बॉल भी जाया करते हैं तो वो टीम को कॉज करता है। और वैसे भी जो लास्ट 30-35 गेंद होते हैं तो इसी किस्म के बैट्समैन को जो सूट करता है, इसीलिए आप स्विच कर देते हैं। विकेट नहीं गिरी होती, बट जब आपके लास्ट 30-35 डिलीवरीज होती हैं तो आप ऐसों को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। ये बात तय है वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है। Your suitcase is packed, your tickets are booked, but what about the money? Because let's be honest, if life keeps you on the go, your investment should be too. I can't remember the last time I sat at a desk to manage my money. ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते ये हैं। बात तय है वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है जी, वो एज अ बैट्समैन नंबर खेल 6 का रहा है। वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। वो नहीं, as a और batsman और इसने आईपीएल में प्रूव किया हुआ है बाय सैंपल साइज, जो अक्सर सकलन में बात करते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस को अगर जज करना है तो उसका सैंपल साइज आप पहले चेक करें कि उसने कहाँ कितने मैचेस ऐसे खेले में हैं। तो आईपीएल के मैचेस के अंदर आप जब भी देख लें दुबे जो है वो 5-6 पे खेलते हैं
और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट का मेंशन किया, पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज आल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 से कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं, बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल, बुमराह की हम बात करें, ऑब्वियसली इज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने 6 रन दिए उस ओवर में, पांड्या ने सिर्फ 9 रन दिए और एक बैट बॉल था जिसपे उनको विकेट मिली। मेरे ख्याल से जो फुल टॉस था अगेन, उसको फिर सैम करन मारने नहीं गए। उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नजर नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से और मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशल से क्रूशल विकेट, क्रूशल से क्रूशल स्पेल इन्होंने किया और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूँ। और दूसरी तरफ ये कि हर कैप्टन भी जो है वो इन पे बिलीव क्यों करता है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे स्काई हो, वो इन पे बिलीव भी करता है और फिर उस जगह पे इनको यूटिलाइज भी किया जाता है और ये डिलीवर भी करते हैं। तो ये 2 तरफा चीज़ है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं जहाँ पे बात कर रही हूँ, हमारे ऑलराउंडर्स ने डिलीवर नहीं किया, उसकी दूसरी तरफ उनको कंसिस्टेंटली यूज भी नहीं किया गया। किसी जगह पे नवाज को हम भेज रहे हैं ऊपर, किसी जगह पे उसकी बारी नहीं आ रही कितने कितने मैचेस में। इसी तरह किसी जगह पे शादाब को हम ऊपर भेज रहे हैं, किसी जगह बारी नहीं आ रही। सो आपकी किसी तरह की कोई प्लानिंग भी सेट नहीं। आज आप दूसरी तरफ लेफ्टी, हम कह रहे थे ना, उन्होंने आदिल रशीद के लिए भेजा, एक लेफ्टी दुबे को भेजा। तिलक वर्मा ने 7 बॉलों पे 21 रन किए, 300 का स्ट्राइक रेट है, उनको भी भेजा जा सकता था। बट जो टीम प्लानिंग होगी कि स्पिनर पे इनमें से लेफ्टी कौन बेहतर है, वो सारा कुछ सॉर्टेड है उनका। वरना तिलक वर्मा तो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, वो उनको पहले भेजा जा सकता है एज ए लेफ्टी। बट जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है उसकी एविडेंस बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योरसेल्फ और ऑनेस्टी कि भाई ठीक है मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में इस बात को कि भाई व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। पहले तो आपको टीम बनानी पड़ती है ना, ताकि एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें, एक दूसरे की जो है ना रिस्पेक्ट भी करें। जब टीम बन जाती है तो फिर उसके बाद सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। आपने जो बात करी उनकी, हार्दिक पांड्या ने जो आउट किया वो बाउंड्री वाला गेंद था। मैं और हफीज यही फिर बात कर रहे थे कि उसको वो थोड़ा सा और पुश मार देते या उसको पूरा ही खेल जाता तो वो बाउंड्री के बाहर चला जाता। मगर वो क्यों ऐसे हुआ कि बुमराह के जो 2 चौके जो मार सकता था वहां पे बॉकडाउन हो गया, वो एक हैबिट बन गई। वहां पे उसने चौके छोड़े, यहाँ पे चौके पे आउट हो गया, यहाँ पे छक्का लग सकता था। तो वो आपने गलती की, उसका मोमेंटम आगे आ गया और आप आगे फंस गए। लेकिन जो अच्छी चीज है सर ग्लेन भाई, अगर आप सिर्फ ये देखें कि सेमीफाइनल है, इतना बड़ा स्टेक है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए और 2 बॉलर आते हैं और वो दोनों डिलीवर करते हैं, ये चीज आपको मुनफरिद कर देती है नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में या इंपैक्टफुल प्लेयर में, कि उन दोनों बॉलर्स ने उस रोल को, उस सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल किया। और अगर उनका एक सोच थी कि हमने यॉर्कर मारने हैं, तो 6 में से 4 यॉर्कर बुमराह ने मारे में और इसी तरह 3 यॉर्कर जो हैं वो हार्दिक ने मारे में। तो जब आपके 12 बॉल में 9 यॉर्कर लग जाएंगे, इट शोज अ लॉट ऑफ करेज। और वो जो कॉन्फिडेंस की बात है, हार्दिक की बात कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर आपको दुनिया में कहने के नजर आ रहे हो एज एन ऑलराउंडर, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इस खेल में वो आपके खेल को निखार देता है और कहां से कहां ले जाता है। और वो जो करैक्टर की बात कर रही है सना, कि उसके करैक्टर को कभी दबाया नहीं गया, वो जो भी करता है उसको करने दिया जाता है, लेकिन उससे डिमांड की जाती है परफॉर्मेंस। तो हमारे यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली, दुनिया में और भी जगहों पे ऐसे है कि लोगों के करैक्टर को दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे नजदीक आप करैक्टर को जितना ज्यादा अलाउ करेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, लेकिन वो गेम के साथ कनेक्टेड रहे। तो हार्दिक पांड्या के केस में वो ऑफ द फील्ड क्या करते हैं कोई किसी को मैटर नहीं है, ग्राउंड की परफॉर्मेंस के ऊपर वो जो उनको गिना जाता है। सेल्फ बिलीफ नजर आता है इनका बहुत ज्यादा। सिकंदर, मैं तो मेंटल स्ट्रेंथ वीक हो गई है। आपकी होगी, अभी तो क्वार्टर शुरू हुई है, क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे रह गए।
बहुत ज्यादा। नहीं, और अगर क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए। आई थिंक हम पीछे रह गए। हम पीछे रह गए। अच्छा, इसको आपने थोड़ा जो सा स्ट्राइक रेट की बात की इसी ना को, अभी, या ये स्ट्राइक रेट्स की बात ये करते हैं, आपने एक बड़ी बहुत बड़ा ऑनेस्ट point मेरी raise ये किया था। बात है कि हम वाकई में बहुत पीछे रह चुके हैं। और ये एक फॉर्मेट में नहीं, आप तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने को कहीं पे भी जज कर लें, दुनिया हमसे आगे जा चुकी है। सकलेन ने एक बात की थी कि वो एक टीम एफर्ट एज अ टीम खेलें, और स्ट्राइक रेट्स की आपने कुछ काफी प्रोग्राम्स पहले बात की थी। जो हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट्स की, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है मेरा 111 है, एक किसी का 200 है, किसी का 185। आज आप देखें तो जैसे सैमसन ने 89, 42, 43, 25 पे दुबे, ईशान किशन 39 और 18, ऐसा लग रहा था कि वो टीम का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट। टीम का स्ट्राइक रेट जो आपने कहा, अगर आपको 250 चाहिए तो हर आदमी ने पता लिया कि मुझे इस स्ट्राइक रेट पे खेलना होगा टू रीच दैट गोल। आई थिंक दैट वर्क्स एज अ टीम। ये है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। इंडिया आर थ्रू। थोड़ी सी हम बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक अबाउट इंडियाज बैटिंग, जनरली फील्डिंग वाज द मेन डिफरेंस, बट इंग्लैंड ने कहां पे गलतियां की, कुछ फील्डिंग का तो हमने डिस्कस किया ही है, ड्रॉपिंग दैट कैच, बट बॉलिंग वाइज एज वेल, यू नो यू गॉट टू टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट तो उनको क्रेडिट जाता है शोएब, फाइट उन्होंने की, यू नो जो ये मैच यहां तक पहुंचा ही इसलिए क्योंकि जो जेकब बेथल की इनिंग्स थी, यू गॉट टू गिव क्रेडिट हिम। ऑफ कोर्स इट वाज एन लूजिंग एफर्ट इन द एंड, बट द फैक्ट कि वो लड़े और एंड तक मैच को लेके गए, बहुत अच्छी उन्होंने अपनी स्किल्स डिस्प्ले की आज। आई थिंक वाज़न्ट अ लूजिंग बैटल। आई थिंक वो 22 साल का लड़का पूरा मैच सेमीफाइनल ले गया था ऑलमोस्ट। अगर उसके साथ कोई होता थोड़ा बहुत तगड़ा प्लेयर, जेफरा आर्चर की भेज देते ऊपर, बैट चला ही रहा था ना, 3 छक्के लगा ही गया ना, तो वो मैच कहीं ना कहीं लेके चले जाते। अगेन इनकी भी बॉलिंग का मसला चली आ रहा है इस टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में देखें ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में। और जोफ्रा इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, अगेन यू नो मेथड बॉलिंग करें जो बेसिक है, यॉर्कर्स ऑफ द स्टंप आके आप यॉर्कर्स करें। बट अगेन जहां पे आप ये देखते हैं ना 53 रन हुए सैम करन को, विक लिंक आपका 4 में 53 है। अगेन आपने ये देखना है कि पूरा बैटर है, पूरा बॉलर है। ये गेन यहाँ पे इस डिबेट में फंस जाते हैं, तो वहां पे आई थिंक ये लीक टू मेनी रन्स एंड आदिल आई थिंक आई वाज लुक्ड बिट बॉक डाउन टुडे। सकलान खैर बेहतर बताएगा, तेज करी जा रहा है, तेज करी जा रहा है। अपने आप को बैक कर, अपने आप को बैक कर, यू आर गुड इनफ स्पिनर टू गेट एनीबडी आउट। तुमने इतनी क्रिकेट खेल ली दुनिया जान में, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए था। बट अगेन ही वाज बॉक डाउन, और वहां पे एक्सपोज हुई इनकी स्पिन बॉलिंग एक्सपोज हुई। बट अगेन विल जैक्स वो आके फिर अपने 2 आउट कर गया बीच में से। यार वो कमाल बंदा है वैसे, वो जब भी आता है ऊपर से रन्स भी कर जाता है। उनका हार्दिक पांड्या गोरों का, वो जब भी आता है कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट डाल के पूरा कर जाता है। जी बाल भी उसी कलर के हैं उसके। अच्छा उसी कलर के दोनों के। अच्छा इतना मैंने नोट नहीं किया आज, जस्ट मैं तो और कुछ देख ही नहीं पा रहा था। आई थिंक वहां पर भी थोड़ी गलती कर गए विल जैक्स को, जो दूसरे ओवर की राय बहुत लेट लेकर आए।